नाज़रीन आदाब व तस्लीमात में हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। नाज़रीन इस वक्त हम सरहदी गांव खड़ी करवाड़ा में मौजूद हैं। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद लगातार जो हालात जो हैं वो कशीदा बन गए हैं, फौजें आमने सामने हैं। इस दौरान तकरीबन 4 साल राहत की सांस लेने के बाद एक बार फिर से ये जो सरहदी अवाम है ये खौफ व हिरास में मुब्तला हो गई है। यहाँ पर जो बैंकर बनाए गए हैं उनमें लोगों ने सफाई वगैरह करना शुरू कर दिया है और कुछ बैंकर ऐसे हैं जहां पर बाज़ाब्ता आजकल लोग रहते हैं। इस दौरान लोगों के क्या तासुरात हैं, इस सिलसिला में हम यहाँ की एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं खड़ी करमाड़ा की, उनसे बात करेंगे। मोहतरम क्या कहेंगे, बहुत कशीदा हालात हैं। 2021 के बाद आप लोगों ने बहुत राहत की सांस ली थी सरहदी अवाम ने, लेकिन आजकल एक बार फिर से ये जो हालात बने हैं इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो ये हालात कहीं देखते आए और हमने सही नहीं, और 1965 की लड़ाई हमने देखा, 71 की भी देखा, ये पिछली बार 20, 30, 35 साल से जो इसको भी हम डील कर रहे हैं और देख रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप भी, आपके साथ गुजारिश कर देना चाहता हूँ कि हमारे खड़ी करमाड़ा जो है दोनों पंचायतें हैं, ये सरहदी इलाका है। इससे हमारा जो शीश पैर जो LOC है वो तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम फैसला है। तो हम यहाँ चट्टान की तरह लोग रह रहे हैं, हमें कोई डर फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है पीछे वो बहादुर गवर्नमेंट है। हमारी जो इंडियन आर्मी है उसका कोई मुकाबला नहीं है और कोई देश उसके साथ मुकाबला कर ही नहीं सकता। और आज भी हमें ये फख्र है अपनी फौज पर कि हमारी फौज शाना बिशाना दुश्मन का सामना भी करेगी, और अगर इसमें इलाके में कोई खुदा न करे दुर्घटना होगी, हमारी वो मदद करने के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। अच्छा, ये जो आपकी यहाँ की अवाम है, ये काफ़ी बड़ा इलाका भी है। क्या यहाँ पर जो बैंकर बनाए गए हैं वो काफ़ी हैं या नहीं सर, बनकर जो बने हैं वो तो जो बने हैं वो तो ठीक बने हैं। बाकी अभी और जरूरत है। खड़ी धर्मशाल जो पंचायत है हमारी, इसमें कुल 4 से 6 बनकर हैं। वो भी कोई एक मस्जिद के पास है, गुरुद्वारे के पास है, और 2-3 बनकर गांव में है। इससे कुछ नहीं बनता। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि इस खड़ी धर्मशाल में और बनकर दिए जाएं, और किसी वक्त भी हो सकता है। आज तो हम देख रहे हैं हो गया तो ठीक है, ना बच गए तो ठीक है, मगर ये बॉर्डर का कोई भरोसा नहीं। किसी वक्त भी कुछ भी हमारा ये पड़ोसी मुल्क जो है वो कुछ से कुछ हथकंडा करता रहता है। वो खामखा जानबूझकर हमारे लोगों को सताने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी सताया और आज भी उसने पहलगाम जो केस हुआ है, ये पहलगाम केस का हम छानबीन तो कर रही है हमारी गवर्नमेंट, मगर इसका हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि नहायते लोगों की और बेगुनाह लोगों की जो जान ली गई, उसका हमें बड़ा दुख है। और उसको हम जितनी भी निंदा करें उतनी कम है, और इसको हम कंडेम करते हैं। जिसने भी ये वाक़या किया उसको लानत हो, और उसको इंसानियत से वो गिरा हुआ है, और इंसानियत उसके कहीं नज़दीक भी नहीं आई। ये बहुत बुरा अच्छा हुआ है। आज अगर हमारी गवर्नमेंट को एक्शन करना चाहती है, हम शाना बिशाना गवर्नमेंट के साथ हैं। मैं जिस सियासी जमात से तल्लुक़ रखता हूँ, मेरे जमात ने फुल फुल फ्लैग हमायत दिया और फुल फ्लैग मुतालबा किया कि आप पार्लियामेंट का जो है संसद वो बुलाएं और उसमें डिस्कस करें, और ये क्या हुआ, ये कहाँ खराबी हुई, क्यों हुआ। अच्छा, इस वक़्त जो हालात बने हुए हैं, यहाँ के लोगों को क्या बुनियादी सहूलियात जो हैं वो तमाम दस्तयाब हैं? सर, बुनियादी सहूलियात सबसे बड़ी होती है सड़क। सड़क में आप गुजर के आए, हमारी सड़क की बहुत बुरी हालत है। जो हमारी ये व्हीकल सड़क बना रहा है गुलपुर से रावला कोट रोड सिकंदर बाग की तरफ, वो तो बन रही है। उसके आगे जो हमारी ये 2 पंचायतें हैं, एक जो गुलपुर से अलग सड़क होती है, उसकी बुरी हालत है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, और डी साहब ने एक बार यहाँ कैंप लगाया था, उस बार भी मैंने डी साहब को गुजारिश की थी। तो आज भी आप मीडिया के रूप से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस रोड का फौरी तौर मरम्मती का कुछ करें। और क्योंकि ये रोड के ऊपर जो है मुनसर है, हमारी अगर कोई आगे कोई हरकत करेगी, हमारी सेना करेगी तो रोड से करेगी, अगर लोग अगर कुछ करेंगे तो रोड ही से करेंगे। रोड की बहुत बुरी हालत है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ मीडिया के रूप से कि इस रोड की फौरी तौर तवज्जो दें, और लोगों को जो है वो इसको हमेशा अवेयरनेस कम लगाएं, और लोगों को मुतमिन करें, लोगों को समझाएं। कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जंग लड़ाई नई जो फौज है उन्हें देखा ही नहीं, 65 क्या था, 71 क्या था, ये करगिल बार क्या था, ये प्रैक्सी बार क्या है, उसका लोगों को कोई इल्म पता नहीं। इसकी जरूरत है लोगों को समझाने की, और लोगों को मैं तो समझा रहा हूँ हमेशा। मैंने कल भी यहाँ तहसीलदार साहब हमारे हवेली पे आए थे, उन्होंने एक कैंप लगाया था, उसमें हमारा 100-150 आदमी था। उसमें मैंने गुजारिश की लोगों को वो चले गए कि भाई हम बॉर्डर सरहदी पर रहते हैं, हमें अपनी बॉर्डर का जो है वो ख्याल रखना है, अपने लोगों का ख्याल रखना, अपने देश का ख्याल रखना है।
اور ہتھیار رہے सिकंदर हैं, किसी वक्त भी कोई आर्डर मिले हम उस आर्डर को फॉलो करेंगे और हम तैयार हैं। नाज़रीन, तो आपने सुना कि ये जो हालात कशीदगा हुए हैं, अगरचे लोगों में खौफ व हिरास भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोग जो हैं वो डटे हुए हैं, किसी तरह के भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। लोगों को सड़क की खस्ता हाली की वजह से कई तरह की मुश्किलात का सामना है। उम्मीद है कि हमारी इंतज़ामिया जो है कि वो इस तरफ मुतवज्जा होगी और लोगों को वो दी जाएगी और इन लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।